अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ना यहाँ पर मैं बना रही हूँ गोश्त, मूंग की दाल और गोश्त, क्योंकि ना मेरे घर आए हुए हैं मेहमान। तो मेहमान क्या है, मेरे देवर देवरानी ही है। तो बस डेली उनकी बहन भी उनके साथ आई हुई है ना, तो इसलिए कुछ ना कुछ डेली बन रही है। अच्छा, तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे गोश्त लिया हुआ है लैम्ब का। और मैं यहाँ पे सारी चीज़ें ना मैंने पहले से रख ली हैं ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊँ। मूंग की दाल गोश्त ना मैंने कभी अपने घर में तो नहीं बनाया है, बस जब से मैं स्पेन में रही, एक बार मेरी सास ने बनवाया था तब बनाया था, और अब बना रही हूँ। अच्छा, तो मैं ना हॉस्पिटल में एडमिट थी जब, तो मेरा बाइल एसिड जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से ना मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। लेकिन ना बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र था कि मैं सही टाइम पे यूके आ गई और मेरा ना सही ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। तो डॉक्टर ने ना उस चीज़ को कंट्रोल कर लिया है। मेरी शुगर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और ये अच्छा, मुझे शुगर कभी थी नहीं, ये अभी लास्ट मंथ 7 मंथ में ही मुझे खटा से शुगर डॉक्टर ने कहा है परेशान होने की बात नहीं है, ये बच्चे के बाद ना ये ठीक हो जाएगी, ये लाइफ टाइम नहीं होगी। किसी किसी को होता है जो लाइफ टाइम हो जाती है। खैर देखते हैं, अल्लाह करे कि मेरी ना बच्चे के बाद ठीक ही हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अदरक लहसुन पेस्ट, मैंने प्याज डाल करके अदरक लहसुन पेस्ट में गोश्त को भून दिया, और थोड़ी सी धनिया, लाल मिर्च, हल्दी डाल के ना बस इसको गोश्त जैसे बनाते हैं ना उसी तरह से बस इसे गोश्त को बना लेंगे, और मूंग की दाल को अलग से फ्राई करके बनाएंगे। अदरक लहसुन पेस्ट भी मेरी सास ना फ्रीज़र में बना के क्यूब्स रखती हैं। तो यहाँ पर गोश्त भी मेरे अच्छे से भुन गया है। मैं ना यहाँ पे इधर दाल भी फ्राई कर रही हूँ। तो देसी घी में ये मूंग की दाल को मैंने फ्राई करा है। तो मेरी सास ना कह रही थी कि तुम ना बनाओ खाना, मैं बना लेती हूँ, क्योंकि उन्हें था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, वो भी उनकी भी एज काफ़ी हो गई, तो वो खड़े होके बनाए तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं सोचती हूँ ना कि जितना हो सके मैं काम कर लूँ, और फिर उसके बाद ही आराम कर लूँगी, लेट लूँगी। अच्छा नहीं लगता कि वो बड़ी होके काम यहाँ करें पर मेरे मेरी दाल सामने। रेडी हो चुकी है, और इधर ना मैंने रोटियां चावल सब कुछ कर लिया है। उसके बाद ना बस सब खाना खा कर ना फिर मुझे जाना है काम से बाहर, थोड़ा सा सामान वगैरह भी ख़रीदना है। तो बस खाना खिला कर सबको और फिर सफाइयाँ वगैरह करके फिर मैं निकलती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं अमायरा को, आप देखें मैं कैसे खाना खिलाती हूँ आपको। इस तरह से ना मैं दे देती हूँ तो ये अच्छे से खा लेती है सैलेड के साथ, इस तरह से रख के। तो यहाँ पर खाना खिलाई हो चुकी थी, मैंने बर्तन भी सारे वॉश कर लिए थे, और फिर यहाँ पे ना डस्टिंग वगैरह करने जा रही थी ताकि सफाइयाँ, अच्छा मैं खाने के बाद ही सफाइयाँ करती हूँ, वरना ना सब गिरता है, और लॉबी किचन जब साथ में होता है ना तो फिर गंदा हो जाता है चल चल कर। तो मैं ना खाने के बाद ही सारी सफाइयाँ करके मॉप अप करके फिर ही मैं निकलती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डस्टिंग मैं कर रही हूँ, और डस्टिंग के बाद ना फिर गैस वगैरह सब साफ़ करके फिर मैं बस निकलती हूँ। तो यहाँ पर देखें मैं मॉप कर रही थी, और मेरे हस्बैंड पीछे से आके बोल रहे हैं लो मैं मॉप कर दूँ। तुम मत करो, थक जाओगी, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ अच्छा है, ये नहीं कि सिर्फ लड़कियाँ ही, औरतें ही घर का काम करें, ऐसा नहीं है। तो मेरे देवर भी आ जाते हैं ना, तो वो भी कहते हैं लाइए भाभी मैं कर दूँ, तो वो भी पकड़ लेते हैं। कभी कभी बर्तन वो वॉश कर लेते हैं, लेकिन मैं मना करती हूँ नहीं अच्छा नहीं लग रहा मुझे भाई। लेकिन नहीं, वो जुट जाते हैं, कहते हैं नहीं क्या काम पे लिखा हुआ है कि सिर्फ औरतें काम करेंगी, नहीं ऐसा नहीं होता, मर्द भी काम कर सकते हैं घर का अगर फ्री हैं तो वो भी साथ में कभी कभी करा देते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें क्या हुआ कि मैं ना बाहर जाने के लिए रेडी हो रही थी, और उसके बाद ना मैं गई और जाके रूम में सो गई, मैं थक गई थी। और फिर जब मैं उठी ना तो मुझे क्रेविंग हो रही थी कुछ खाने की, तो मैं यहाँ पे ना कॉफ़ी बना रही हूँ। तो मैंने सोचा कॉफ़ी बना के पीती हूँ। उसके बाद ना मेरी सास बोल रही भाई तुम लोगों को कब से बाहर जाना था और अभी तक तुम लोग नहीं गए, क्योंकि ना फिर नमाज का टाइम हो गया। फिर मैंने कॉफ़ी पी के मैंने सोचा नमाज भी पढ़ रहा हूँ, उसके बाद ही मैं फिर जाऊँ। करते करते ना काफ़ी लेट हो गया, शाम हो गई, और हंसी भी मुझे आ रही कि अम्मा कहीं चिल्लाए कहाँ जा रहे हैं तुम लोग बाहर काम से भेज। ठंड नहीं लग रही आपको? तो यहाँ पर बज रहा है 8:30, और मगरिब की नमाज हो गई है। इसके बाद हम लोग निकले हैं बाहर, अजदा जा रहे हैं, थोड़ा सा दूध वगैरह लेना है, अमारा का योगर्ट लेना है, तो यहाँ पर जा रहे हैं।
जब मुझे ना यहाँ के घर देख के बड़ा ही अच्छा लग रहा था। छोटे छोटे से घर होते हैं और ना बाहर लोग ऐसे करके बना के गार्डन बनाए होते हैं, बड़ा प्यारा लगता है। तो सारे घर एक से ही मतलब असल में यहाँ पर ना मुझे मेरी सास ने इसलिए भेजा था, यहाँ पे एक दूध आता है तो उसके लिए भेजा था। गोल्ड करके कोई दूध आता है यहाँ पर, अभी मुझे इतना खास पता नहीं है। तो वो दूध मंगा रही थी, कह रही थी वो प्योर है तो शायद हमारा ऐसा अच्छे कुछ से ले पी लो ले, जैसे क्योंकि शाम, हमारा ने दूध छोड़ दिया है, ऐसा कुछ बिल्कुल ले लो। भी दूध नहीं पी रही है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो पी ले। और अब थोड़ा सा खाने लगी है लेकिन दूध बिल्कुल भी नहीं लेती, ना रात ना दिन। तो इस वजह से उन्होंने कहा नहीं जाओ, इसके लिए दही वगैरह भी लेकर आओ, ये चीज़ें ना फ्लेवर वाली दही आती है तो खा लेती है थोड़ा। तो इसे कुछ भी खिलाएं, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ये कितनी पतली है। खाना ना खाने की वजह से बहुत ही मैं परेशान रहती हूँ इसके पीछे। तो ये दूध है वो जो मैंने मंगाया कि शायद ये वाला ये पीने लगे, तो ट्राई करते हैं शायद ये पी लें। अच्छा, इनको अगर टॉयज ला दो तो तभी ये खुश होती हैं और बड़े कायदे से कहती हैं अम्मू खुश हो गई। तो इनको यहाँ पे टॉयज ला दिए थे अच्छा, तो यहाँ खुश पे हो ठंड नहीं गई। लग रही है थी आपको? रात और घर पहुंचने ठंड लग के रही बाद है? फिर से हम लोग जो हाँ? हमने बनाया था दाल गोश्त, फिर वही खाने में इस टाइम भी खाया और फिर खा पी के लेट गए। तो यहाँ पे ठंड की वजह से खाने के बाद ना बाहर वॉक पे तो बंदा जा नहीं सकता। तो खैर ये था मेरा ब्लॉग।